गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, इस लेसन के अंदर जो हम करेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसके मीडियम से उस डेमोक्रेसी का जो एक पार्ट बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होगा यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज। बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि इलेक्शन जो है वो लड़ती है, इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन करती है वो, और जो पीपल अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितनी भी जो प्रोपेगेंडा होते हैं, जो उनकी नीतियाँ होती है, वो उस कंट्री के जो पीपल है उनको बताती है कि भी हमारी ये नीतियाँ हैं, हमारी ये जो ना प्लानिंग है इस कंट्री के लिए। और जो प्लानिंग जिस लोगों को जितना अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो वोट देंगे और उसको चूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी का जो एक फंक्शनिंग होता है इस एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो जो वोट डालते हैं उसके लिए भी जो ना एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंडर ही जो ना हम जो है अपना वोट का जो राइट है उसका यूज कर सकते हैं। उसी के अंडर जो है हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इन एन indirect democracy, the citizen elect their representative to the legislature which make law for them. We cannot think to a democratic government these days without periodic elections. बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो सिटीजन है, जो उस देश के नागरिक है अपने डेमोक्रेटिक के अंदर, वो इनडायरेक्ट जो है अपने लेजिस्लेचर को जो है ना वो चूज़ करता है। और हम जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इन दोनों में, वो बिना इलेक्शन के जो है हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट जो उसको हम चूज कर सकते हैं। इन इंग्लैंड द वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1918. They got this right after a long drought struggle. Even today in some countries women do not have the right to vote. स्टूडेंट्स, फ्रेंचाइजीज जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है उसके बारे में हम पहले एक बार जो है उसका हम हिस्ट्री देखेंगे कि पहले जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री थी वहाँ पर जो है राइट है या नहीं है। जैसे कि अब जब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है सभी को जो इक्वल राइट है वोट डालने का, बट ये इक्वल राइट जो है ना एकदम से जो है ना हम इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसके लिए भी जो है स्ट्रगल हुआ था, इसके लिए भी जो है ना काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ी अपने राइट्स को जानने के लिए। तो इंग्लैंड के अंदर जो कहता है कि 1918 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो वुमेन है उनको वोट डालने का जो राइट मिला, और वो भी कैसे, एक लॉन्ग ड्रा आउट स्ट्रगल के बाद, एक बहुत लंबे जो स्ट्रगल जो उन्होंने स्ट्रगल किया वोट डालने के लिए, तो वो राइट उनको मिला। और आज भी ऐसी बहुत सी कंट्रियां हैं जहां वुमेन को जो ना राइट नहीं है वोट डालने का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज मीन दैट एवरी एडल्ट सिटीजन should be granted the right to vote irrespective of caste, religion, race, language and sex in our country. All citizens who are 18 years of age and above have been given the right to vote. One man, one vote. It is norm that is flawed in our country. The value of vote of a rich man and a poor man, illiterate person and a highly and a lowly placed man is the same. The advantage of universal adult franchises are as follow. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति एडल्ट हो चुका है इस कंट्री के अंदर, वो अपना जो वोट डालने का जो है उसका राइट जो है वो मिल जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो मैन हो या मेल या फीमेल हो, वो वोट डालने का उसको राइट है। और अपनी कंट्री के अंदर जो सिटीजन है जिसकी एज 18 ईयर हो चुकी है या उससे ऊपर है, उसको जो है वोट डालने का जो है वो राइट है। यहाँ पर कहता है कि अपनी कंट्री के अंदर जो है जो
टर्म एंड कंडीशन जो नॉर्म है वो क्या है, 1 मैन और 1 वोट, और इक्वल वैल्यू है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो किसी प्लेस पे रह रहा हो, कहीं वो चाहे वो एक महल में रह रहा है, एक झोपड़ी के अंदर रह रहा है, 1 मैन का 1 वोट होगा, और उनका जो वैल्यू है उस वोट की वो इक्वल रहेगी। ये नहीं है कि भाई अमीर के वोट की जो वैल्यू ज़्यादा है या गरीब की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ इक्वल ही रखा जाएगा। और यही कहता है कि जो यूनिवर्सल जो अडल्ट फ्रेंचाइजीज है, इसके काफ़ी जो हम एडवांटेज है उसको जान सकते हैं। इट इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑल सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन द process of government in country without any discriminations. Every person has an equal say in the formation of government. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको जो है यहाँ पर इक्वल ही जो ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर जो उसके मेंबर हैं, क्योंकि जितने भी अपने सिटीजन हैं इस कंट्री के, वो उस गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उस प्रोसेस के अंदर, और वहाँ जो है हर एक पर्सन को जो है वो इक्वल ही जो है वो जाना जाता है उस गवर्नमेंट के अंदर। इट इस्टेब्लिश ए ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और सच में जो ना यही जो ना वो सच्ची जो ट्रूली जो गवर्नमेंट है इसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इसी को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 वोट 1 मैन 1 वोट और इक्वल वैल्यू जो है उसकी मानी जाती है। इफ़ द राइट to vote is given only a select few, we cannot call the government democratic in the real sense of a term। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो वोट डालने का जो राइट उनको मिला है, तो ये जो सब चीज़ें हैं उस गवर्नमेंट को जो ना वो रियल सेंस जो है वो बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग उनको मिलकर जो है उसको चूज़ करते हैं और उसके अंदर सभी लोग जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो यही जो ना एक ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती है। अगर आप लोगों को या हम ये कह दें कि कंट्री के अंदर जो वुमेन्स को जो वोट डालने का राइट नहीं है, तो वो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। या हम कहेंगे कि जो पुअर पीपल है उसको राइट नहीं है वोट डालने का, तो ये भी जो है हम उस गवर्नमेंट को जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मान सकते या ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ इसीलिए जो ना इसको जो है हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में ही जो ना हमारे यहाँ ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इट मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर व्हाट इट डिड। इफ़ इट डज नॉट वर्क वेल, पीपल कैन वोट इट आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। यहाँ कहता है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो अपना काम अच्छा नहीं कर रही भाई, अगर वो काम अब अच्छा नहीं करेगी तो लोग क्या करेंगे, उससे नाराज़ हो जाएंगे। उस गवर्नमेंट से जब नाराज़ हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जब नेक्स्ट इलेक्शन जब आएंगे तो उस इलेक्शन के अंदर जो ना उस गवर्नमेंट के जो उस पॉलिटिकल पार्टीज को जो ना वो वोट नहीं देंगे। तो ये है जो है ना हमारे पास जो है ना एक इससे हमारे पास राइट है उस गवर्नमेंट को जो है चेंज करने का। इट मेक द पीपल टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स, और ये कहता है कि जो पीपल है वो अपना जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो इससे वोटिंग के द्वारा जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस। इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड legislative assemblies every 5 years or earlier as the case may be। इलेक्शन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कहता है कि जो इलेक्शन है हमारे लोकसभा के, जिसके अंदर जो है जो इलेक्शन जो हम बोल देते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चूज़ होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको एमएलए बोल देते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो इलेक्शन है वो हर 5 साल बाद में होते हैं। कुछ इनके कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कई बार जो ना ये इलेक्शन जो पहले भी हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। इलेक्शन थ्रो अप ए वैरायटी ऑफ इशूज़। द पार्टीज इशूज़ देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज विच डील विद प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल एंड कंट्री एट लार्ज। कहता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो इसके अंदर जो है वेरियस इश्यूज़ के जो काफ़ी वैराइटीज़ जो है वो आ जाते हैं, और पार्टीज जो है इन इश्यूज़ को जो है ना अपने मैनिफेस्टो के जो ना अपने प्रोपेगेंडा के अंदर रखते हैं कि ये बताने के लिए कि जो
कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उस प्रॉब्लम को जो है किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे, जो इशू है वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये उन पार्टीज़ के जो है सामने आ जाती है और जो पीपल है उस प्रॉब्लम को जो वो अच्छे से जान सकते हैं। सेकंड यहाँ कहता है, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड यहाँ कहता है थ्रू इलेक्शन पीपल इलेक्ट देयर रूल्स, द पार्टी विच सिक्योर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कहता है कि जो इलेक्शन जो होते हैं पीपल जो है उस पार्टी को जो चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है मेजोरिटी जो उसकी आ जाती है और उसके अंदर जो ना गवर्नमेंट जो फिर वो बन जाती है। इट इज़ थ्रू इलेक्शन द पीपल कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट विच इग्नोर्स पीपल वेलफेयर वुड बी वोटेड आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। यहाँ पर कहता है कि जो इलेक्शन जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें पीपल जो है उस गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है पीपल को इग्नोर करेगी तो वो जानते हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो वोट डाल सकती है। फोर्थ है इलेक्शन आर द मेन ऑफ एजुकेटिंग वोटर्स अबाउट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर थॉट एंड एक्शन टू सॉल्व देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहते हैं कि जो एजुकेटिंग जो वोटर्स हैं वो इलेक्शन के अंदर जो काफ़ी अच्छे जो ना वो पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम के बारे में पता होता है और उस प्रॉब्लम को जो है कैसे किस एक्शन से जो है ना वो सॉल्व किया जा सकता है उनको इसके बारे में पता होता है। इलेक्शन प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी द लिगमेटी टू द गवर्नमेंट। तो कहता है कि जो ना इलेक्शन जो होते हैं वो हमें अपने आप को जो हम बता सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी जो हम लेके आ सकते हैं कि अपने दायित्व को जो ना हमें वो समझाती है। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अलोन कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। और जो इलेक्शन जो होते हैं, जो हमारे पास इलेक्शन जो राइट है वो ह्यूमन के जो प्रोटेक्ट करते प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। तो इन इंडिया द रिप्रेजेंटेटिविटी ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज विजिटेड इन द इलेक्शन कमीशन। कहता है कि इंडिया के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं उसके लिए जो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके पास होती है कि वो इलेक्शन को जो है ना फ्री एंड फेयर जो है करवाए। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडीज, क्योंकि यह जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो पद है वो कमिश्नर का होता है और अदर जो इसके अंदर मेंबर भी होते हैं और इनको जो है प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंट करता है हर 6 साल के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो जो ना समझ में आएगी और इसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेशन करना। काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं ये हमारे, इनकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि इंडिया जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो कैसे है और उसका फंक्शनिंग क्या है और हमारे पास क्या राइट है। ये टॉपिक जो है हमारे जो काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक हम इसको मान सकते हैं, तो अच्छे से समझना बच्चों। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।